महानिदेशक वैसे केवल उत्तर प्रदेश के ही पूर्व पुलिस महानिदेशक नहीं रहे बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल रहे। ऐसे आदरणीय प्रकाश सिंह, यदि प्रकाश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। उनकी उत्कृष्ट पुलिस सेवा से मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जब 1991 में मैं यहाँ का शिक्षा मंत्री था, उस समय नकल विरोधी कानून उस समय की सरकार ने जारी किया और मैं शिक्षा मंत्री थी। मुझे याद है कि पहली बार मंत्री परिषद की बैठक में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सामान्यतः जितने भी सदस्य मंत्री परिषद के थे सबकी सोच यह थी कि नकल विरोधी कानून इतना कठोर कानून यदि लागू कर दिया जाए तो करोड़ की संख्या में लगभग बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चे के परिवार में कम से कम 3, 4, 5 मतदाता होते हैं, तो हमारी पार्टी का तो पूरी उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। और इसके अतिरिक्त भी कई तरह के उसमें विचार आए और 2 बार वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था मंत्रिमंडल में। एक बार मैंने विशेष आग्रह किया, तब जाकर वो पारित हुआ था। कानून बहुत ही कठोर था, मुझे गालियां भी बहुत बड़ी थी, अच्छी तरह याद है। मैं भीतर से डरा हुआ था कि किस हद तक इसमें कामयाबी मिल पाएगी। आपको जानकर सुखद आश्चर्य हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आदरणीय प्रकाश सिंह थे। मैं मीराबाई गेस्ट हाउस में रहता था। प्रातः काल वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि मंत्री जी, मैं आपसे यह कहने के लिए आया, नकल जैसी बुराई को रोकने के लिए जो आपने कदम उठाया है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी सहयोग की आवश्यकता होगी, आप आश्वस्त रहिए, पुलिस पूरी तरह से हो सकेगी। मेरा हौसला उस समय बढ़ा था और जितने भी हमारे इंस्पेक्टर, डायरेक्टर्स, ये सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि हम जाएंगे विद्यालयों में तो वहां पर हमारे ऊपर आक्रमण होंगे, उनके गार्जियंस हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, नकल कराने वाले जो गिरोह हैं वो आक्रमण करेंगे। सहमे हुए थे। मैं भी दुविधा में था कि यह सफल हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय महानिदेशक के रूप में प्रकाश सिंह जी ने निभाई थी। इसलिए जानबूझकर मैंने उनके नाम की यहाँ पर चर्चा की। हमारे सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, श्रीमान रितेश जी पांडे, श्रीमान बाल मुकुंद जी पांडे और श्री आसिफ आजमी साहब, श्री प्रखर मालवी, श्री दिलीप जी पांडे और हमारे शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, अन्य देवियों व सज्जनों। वैसे सामान्यतः जब मैं किसी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाता हूं, कभी भी मैं एक्सटेम्पोर नहीं बोलता हूं, क्योंकि पहली बात तो यह कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, हर विषय का कोई मैं ज्ञाता नहीं, और केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी पुस्तक के बारे में बोला नहीं जा सकता है, मेरा यह मानना है। और मैं ये मानता हूं पुस्तक के साथ न्याय भी नहीं होता। इसलिए पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं बिल्कुल स्पीच तैयार करके ही जाता हूं और वही स्पीच लोगों के सामने में प्रस्तुत करता हूं ताकि इसके साथ न्याय हो। मित्रों, यह बताने में मुझे रंचमात्र संकोच नहीं है कि मेरे लिए यह कार्य सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं है,
इतिहास की गौरव गाथा, अपनी गरिमामयी संस्कृति और अपनी माटी के बलिदानी वीर पुरुषों के प्रति श्रद्धा जताने का यह एक शाश्वत यज्ञ है। पूर्वांचल की माटी का स्मरण ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में मर मिटने वाले उन बलिदानियों का यह स्मरण है। काल के कपाल पर जिनकी गौरव गाथा दर्ज नहीं है। कवि प्रदीप ने ठीक ही कहा है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। अपनी माटी के प्रति आत्मगौरव और स्वाभिमान, यह मनुष्यता की पहली शर्त है और इस इतिहास में दर्ज कराना अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना। तो मैं कहना चाहूंगा आसिफ आजमी साहब से, सचमुच उन्होंने अपनी माटी का कर्ज चुकाया। और इतना ही नहीं, और इसे इतिहास में दर्ज कराना, अपनी माटी का यहां पर कर्ज चुकाना है। भाई आसिफ आजमी ने इस काम को बहुत ही सलीके के साथ किया है। यह पुस्तक देखने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और मैं भी उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल से ही आता हूं। वह हमारा जन्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों रहा है। इस किताब में पूर्वांचल की उसी माटी की सुमधुर सुगंध है। अपनी माटी के महत्व को समझने के लिए अथर्ववेद में तो बाकायदा एक भूमि सूक्त है, मां का भूमि पुत्रोपहम प्रतिज्ञा। किसी के भी व्यक्तित्व के निर्माण में उस माटी की महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां वह व्यक्ति जन्मा, पला, बढ़ा और इतिहास के विकास क्रम में अपनी सार्थक भूमिका निभाई। और किसी कवि ने ठीक ही कहा है, माटी में मिलकर मिट्टी की काया मिट जानी है। माटी में मिल गई शान फिर हाथ नहीं आनी है। जो न फर्ज के लिए मरे वह जीवन बस माटी है। जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। मित्रों, हर मनुष्य का अपनी माटी जिसमें वो पलता बढ़ता है, उससे गर्भनाल का रिश्ता होता है। देश के हर हिस्से की माटी अपनी तासीर के मुताबिक महामानव गढ़ती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की माटी की तासीर क्रांति धर्मी और स्वतंत्र चेता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में संघर्ष करने और जेल जाने वाले सपूत पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। भारत की आजादी से 5 साल पहले बलिया को अंग्रेजी शासन से आजाद कराने वाले चित्तू पांडे हो या अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे, दोनों इसी माटी की सुगंध से लैस थे। पूर्वांचल की यह माटी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की झंडा बरदार रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पूर्वांचल के क्रांतिकारियों और बलिदानियों के इतिहास के बिना पूरी तरह से अधूरा है। आसिफ आजमी साहब की यह किताब माटी के महायोद्धा पूर्वांचल के उसी योगदान को रेखांकित करती है। उन्होंने पूर्वांचल की माटी की वीरता का दस्तावेजीकरण कर अपनी माटी के प्रति उन्होंने न्याय किया।